गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। तो हम कल जो है आपको पढ़ाए थे कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल के बारे में, जिसमें हम पढ़े थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में। वहां से किन किन वस्तु का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और कौन सा स्थल किस जगह पे स्थित है। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और पीछे का रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे का जो स्थल है उसको देखते हैं। पहले पीछे का थोड़ा रिवाइज हो जाए। एक सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिए, कल हम पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन चार सभ्यताएं थी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन चार सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, चीन की सभ्यता हांग हो नदी और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा था। और हड़प्पा सभ्यता का कालखंड का बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य कैसे बनता है? कांसा बनता है तांबा और टीन के मिक्सचर से। उसके बाद पढ़े, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जानकारी जो दिया गया, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो जानकारी दिया गया वो दिया गया 1826 ईस्वी में। और देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देने वाले व्यक्ति थे प्यारे विद्यार्थियों चार्ल्स मेसन। उसके बाद ब्रंटन बंधु जो रेलवे का निर्माण कार्य कर रहे थे, उन्होंने जानकारी दिया 1853 में। फिर 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन हुआ। भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन कब हुआ? 1861 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए हम अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक या पिता कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद अध्यक्ष बने थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति थे, एक दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की और हड़प्पा स्थल का खोज हुआ। 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कर मोहनजोदड़ो का खोज किया।
अब हड़प्पा सभ्यता का कुछ प्रमुख स्थल पढ़े थे और वो किस नदियों के किनारे बसा हुआ है और किस देश या राज्य में पड़ता है। तो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कहां पड़ता है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। कल जिला भी बताए थे, माउंट गोमरी जिला में पड़ता है या साहिवाल जिला में पड़ता है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा है। किस नदी के तट पर प्यारे विद्यार्थियों? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा है और यह भी पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जिला पूछे तो लड़काना जिला। चनहुद्रो पड़ता है सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कोटदीजी सिंध प्रांत पाकिस्तान के, ठीक है। अगला है रोपर। रोपर भारत में है। रोपर कहाँ है? भारत के पंजाब में। और यह है सतलज नदी के किनारे। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे बसा है और है हरियाणा में। बनावली सरस्वती नदी के किनारे है और है हरियाणा में। पीलीबंगा या कालीबंगा, पीलीबंगा और कालीबंगा दोनों अलग अलग है। पीलीबंगा और कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। कहाँ? राजस्थान में। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात में। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात में। और पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल था। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता है दयाराम साहनी। कब खोजे थे? 1921 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और जिला पूछे तो साहिवाल जिला या माउंट गोमरी जिला। यहां से किस किस चीज का साक्ष्य मिला? तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, छोटा अन्नागार, छोटा स्नानागार, RS-37 कब्रिस्तान, लाश को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ताबूत का साक्ष्य मिला है जिसमें लाश को बंद किया जाता है। लकड़ी के औखली का साक्ष्य मिला है। हाथी का साक्ष्य मिला है। तांबे की इक्कागारी का साक्ष्य मिला है। मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है और स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला है। इसी तरह हम पढ़े थे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या देखे? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अभी तक में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता RD बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी। कब खोजा गया? 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। यह कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में, लड़काना जिला में स्थित है। यहां से किस किस चीज का साक्ष्य मिला? तो पुरोहित आवास, पंडित जी रहते थे। सबके घरों में कुआं का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला। तो सूती कपड़ा तो कपास का साक्ष्य मिला। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से मोदी जी का फोटो मिला है। उसके बाद कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला है और पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है। अभी इसमें देखिए पशुपति शिव के बारे में अलग से पूछता है, विशाल अन्नागार के बारे में पूछ देगा, विशाल स्नानागार के बारे में। ये तीनों टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे एक बार और। चलिए हम पढ़ते हैं अब अगले स्थल पर। अगला जो स्थल है प्यारे विद्यार्थियों, एक और ये बोले थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आसपास में 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए एक व्यक्ति थे पिग्गट जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी या जुड़वा शहर बोल दिए थे। जुड़वा राजधानी और जुड़वा शहर कौन बोले थे मोहनजोदड़ो को? तो वो व्यक्ति थे प्यारे विद्यार्थियों पिग्गट। ये तो हो गया पिछला क्लास का अध्ययन। अब आज के क्लास में नया जो पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। चलिए दो को आपको स्थल बता दिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आज पढ़ेंगे तीसरा स्थल के बारे में और ये तीसरा स्थल प्यारे विद्यार्थियों है चनहुद्रो। स्थल का क्या नाम है? चनहुद्रो।
स्थल का नाम है प्यारे विद्यार्थियों चनहुदरो। क्या है स्थल का नाम? चनहुदरो। चनहुदरो के बारे में पहले हम जो जानते हैं वो लिखते हैं। ये जो चनहुदरो है, चनहुदरो कहाँ पड़ता है? चनहुदरो ये स्थल कहाँ है? चनहुदरो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। चनहुदरो किस नदी के किनारे है? देखिए ये जो चनहुदरो है ये सिंधु नदी, किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। चनहुदरो किस नदी के किनारे है प्यारे विद्यार्थियों? चनहुदरो सर सिंधु नदी के किनारे है। और कहाँ है ये पड़ता है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। चनहुदरो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चनहुदरो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और इसका जो खोज हुआ, इसका जो खोज किया गया वो किया गया 1931 ईस्वी में। चनहुदरो का खोज कब किया गया? 1931 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज कब किया गया? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में। चनहुदरो का खोज 1931 ईस्वी में। इसके जो खोजकर्ता हैं, इसके खोजकर्ता का क्या नाम है? तो इनके खोजकर्ता का नाम है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके एक व्यक्ति ये थे और दूसरे व्यक्ति थे गोपाल मजूमदार। ये दो देखिए नाम याद रखिएगा। चनहुदरो के खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मेके और गोपाल मजूमदार। अर्नेस्ट मेके और गोपाल मजूमदार हैं। चनहुदरो कहाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। चनहुदरो किस प्रांत में है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। चनहुदरो का खोज 1931 ईस्वी में और खोज करने वाले व्यक्ति थे अर्नेस्ट मेके और गोपाल मजूमदार। अब बात करते हैं कि इसका विशेषता क्या है। चनहुदरो का विशेषता क्या है? चनहुदरो का विशेषता का बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो इसका जो विशेषता है ये एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। चलिए इसको समझाते हैं। दुर्ग, हड़प्पा सभ्यता में जितना भी शहर खोजा गया, पूरा शहर, सब शहर एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। पहले ऐसा दीवार से पूरा शहर घिरा हुआ था, अंदर में जनता रहती थी। सारा शहर दीवार से घिरा हुआ था, परंतु उसमें से चनहुदरो एक ऐसा शहर है जहां कोई भी दीवार का प्रमाण नहीं मिलता है। इसीलिए बोलते हैं एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर। दुर्ग मतलब दीवार वाला शहर, बाउंड्री वाला शहर। एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर कौन है प्यारे विद्यार्थियों? चनहुदरो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। अब बात करते हैं कि चनहुदरो से क्या क्या चीज मिला, किस किस चीज का प्रमाण मिलता है। चनहुदरो से किस किस चीज का प्रमाण मिलता है, इसको देख लेते हैं। चनहुदरो से मिलने वाला साक्ष्य का बात करते हैं। तो चनहुदरो से किस किस चीज का साक्ष्य मिलता है इसको देखते हैं। तो चनहुदरो में पहले एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए जितना भी लड़की के मेकअप का सामान होगा, बात करते हैं कि चनहुदरो से मिलने वाला साक्ष्य क्या क्या है। तो चनहुदरो में किस किस चीज का हमें साक्ष्य प्रमाण होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है, उसके बारे में जानते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थियों, चनहुद्रो से जितना भी ब्यूटी पार्लर वाला सामान होगा, ब्यूटी पार्लर का साक्ष, ब्यूटी पार्लर वाला, ब्यूटी पार्लर का जितना भी ब्यूटी पार्लर का सामान होगा, सब चीज का साक्ष्य मिलता है चनहुद्रो से। ब्यूटी पार्लर में किस चीज का? आईना का साक्ष्य मिल जाएगा, आईना का साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, कंघी का साक्ष्य मिला है, कंघी का साक्ष्य मिला है। तो ये सभी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है चनहुद्रो से। और चनहुद्रो से क्या प्राप्त होगा? और प्राप्त होता है मनका बनाने का कारखाना। यहाँ पे सुंदर सुंदर घड़ा बनाया जाता था, एकदम सुंदर सुंदर घड़ा, उसमें डिजाइन, फूल पत्ती। तो मनका बनाने का प्रमाण, मनका मतलब होता है घड़ा, मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अलंकृत ईंटे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और प्राप्त हुआ है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण प्राप्त हुआ है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और गुड़िया का प्रमाण प्राप्त हुआ है, और गुड़िया का प्रमाण प्राप्त हुआ है। देखिए, तो ये सारा चीज जो हमको मिलता है, ये मिलता है चनहुद्रो से। ब्यूटी पार्लर का कोई भी सामान, मेकअप का सामान, लिपस्टिक, कंघी, आईना, ये सब चनहुद्रो से। मनका बनाने का कारखाना, ये पूछा गया सवाल है कि मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो मनका बनाने का कारखाना प्यारे विद्यार्थियों चनहुद्रो से मिला है। अलंकृत ईंट, सजा हुआ ईंट भी बनाता था, तो उसमें पेंट रंग करके ईंट बनाता था। बिल्ली का पीछा करते हुए, देखिए एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें पंजा का चिन्ह है, तो उसमें बोला गया कि ये फोटो है कि बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण प्राप्त हुआ है, गुड़िया का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये सब प्रमाण जो है हमें प्राप्त होता है चनहुद्रो से। चलिए एक बार चनहुद्रो को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। चनहुद्रो किस नदी के किनारे है? तो चनहुद्रो सर सिंधु नदी। चनहुद्रो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चनहुद्रो का खोज हुआ था 1931 ईस्वी में। चनहुद्रो का प्यारे विद्यार्थियों खोज कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। और चनहुद्रो को खोजने वाले कौन थे? खोजने वाले थे अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार। अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार। इसका विशेषता क्या था? चनहुद्रो में बाउंड्री नहीं था, बिना दुर्ग वाला या दुर्ग रहित शहर। दुर्ग रहित शहर कौन था? चनहुद्रो था। यहां से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ? तो साक्ष्य का बात करें तो साक्ष्य में प्राप्त हुआ है ब्यूटी पार्लर का प्रमाण, आईना का प्रमाण, लिपस्टिक, कंघी, मनका बनाने का कारखाना, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता और गुड़िया का प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे। आगे देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ये शहर जो आपको दिख रहा है, ये शहर जो आपको दिख रहा है, यही है चनहुद्रो। यहाँ देख रहे हैं दूर दूर तक कहीं दीवार नहीं है, दीवार से घेरल नहीं है, तो इसीलिए उसको बोला गया कि दुर्ग रहित शहर। क्या बोला गया? ये शहर जो है ये क्या है? दुर्ग रहित है, बिना दीवार का है, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके, गोपाल मजूमदार 1931 में एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर था। यहां से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ है? साक्ष्य में देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। साक्ष्य में प्राप्त हुआ है मेकअप की सामग्री,
लड़कियों जो मेकअप करती है तो मेकअप का जो सामान का साक्ष्य देख, सोचिए अभी से 5000 साल पहले भी लड़कियां मेकअप करती थी। यहाँ तो अभी देखवे करते हैं, 5000 साल पहले मेकअप करती थी। उस समय भी लिपस्टिक होता था, परंतु केमिकल फ्री लिपस्टिक होता था। उस समय की महिलाएं फूल से लिपस्टिक बना लेती थी, अभी तो केमिकल भरल रहता है लिपस्टिक में। कंघी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, शीशा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मनका बनाने का कारखाना है, अलंकृत ईंट है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान का प्रमाण है, गुड़िया का प्रमाण मिलता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि लड़कियां यहाँ पे दुर्ग काहे नहीं है। कोई पूछेगा आपसे कि चनहुजरों में बताओ कि दुर्ग काहे नहीं है, चनहुदरों में काहे नहीं दीवार से घेरल है। जब सब शहर घिरल है तो चनहुदरों काहे नहीं गिरा। तो हम ये बोल सकते हैं कि चनहुदरों में जो है कि लड़कियां तैयार होती थी, एकदम मेकअप करती थी, लिपस्टिक लगाती थी। अब बताइए लड़कियां तैयार होगी तो वो तो दिखाएगी ना, तो अगर नहीं दिखाएगी तो तैयार काहे होगी, दिखाने के लिए तैयार हुई थी। अगर दीवाल रहेगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसीलिए चनहुदरों में दीवाले नहीं था कि लड़कियां को सब देखने आते थे वहां पे। हाँ, तो इतना था, ये था चनहुदरों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत के राज्यों पर। चनहुदरों तो हो गया, पाकिस्तान में 3 स्थल पर लिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो। एक बार तीनों को रिवाइज करवा देते हैं। क्या क्या पढ़े? हड़प्पा के बारे में पढ़े, हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और पढ़े चनहुदरो, जल्दी से रिवाइज कीजिएगा, बोलिएगा सब, ठीक है? सबको बोलना है एकदम फटाफट बोलिए। हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों कहां पर है? पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। जिला पूछेगा तो साहिवाल जिला। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान, लड़काना जिला में है। ये कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। अगला बात करते हैं किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से नदी के किनारे? हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे, हड़प्पा शहर रावी नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो कौन से नदी? सिंधु नदी के किनारे। और ये चनहुदरो कौन से नदी के किनारे? चनहुदरो भी सर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, चनहुदरो भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में, हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में, चनहुदरो का खोज 1931 ईस्वी में। चनहुदरो का खोज कब हुआ? 1931 ईस्वी में। हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। इसके खोजकर्ता कौन है? आर.डी. बनर्जी, मतलब लड़ाखल दास बनर्जी। इसके खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार। इसकी विशेषता क्या है? इसका हड़प्पा शहर का विशेषता क्या है? खोजा गया सबसे पहला शहर, खोजा गया सबसे पहला शहर क्या है? हड़प्पा। इसका विशेषता क्या है कि
सबसे बड़ा शहर, सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है हड़प्पा। सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? हड़प्पा। इसका विशेषता क्या है कि इसका है बिना दुर्ग वाला, बिना दुर्ग वाला शहर, बिना दुर्ग वाला शहर, मतलब यहाँ पे दीवारें नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, ये इन तीनों में अंतर है। एक बार आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमको शहर पढ़ना है, अगला शहर का प्यारे विद्यार्थियों नाम है, अगला शहर का नाम है कालीबंगा। किसके बारे में पढ़ेंगे? कालीबंगा के बारे में। अगला शहर का नाम है वो है कालीबंगा। शहर का क्या नाम है? कालीबंगा। ये कालीबंगा। अब हम आते हैं भारतीय स्थल पे। भारत का महत्वपूर्ण स्थल कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ये भी पूछता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताइए। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिएगा झट से। अब बात करते हैं कालीबंगा के बारे में कि ये जो कालीबंगा है कहाँ स्थित है। आपको बताए थे कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान, भारत। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान, भारत में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा के खोज करता कौन है? कालीबंगा के खोजकर्ता, देखिए नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? कालीबंगा को खोजने वाले व्यक्ति थे बीबी लाल और एक व्यक्ति थे बीके थापर। अभी आपको इसका हम ट्रिक भी याद करवाएंगे, ट्रिक से याद हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान, भारत में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। और ये जो कालीबंगा है ये घग्घर नदी के तट पर बसा हुआ है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों काली चूड़ियां। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। कालीबंगा, तो एक तो ये याद रखना है कि कालीबंगा भारत में है, भारतीय स्थल है। राज्य कौन होगा? राजस्थान। राजस्थान राज्य में भारत में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। इसको याद करने का खोजकर्ता कैसे याद करेंगे? देखिए अभी जब आप लोगों का शादी हो जाएगा, ठीक है, लड़का का खास करके, तो उसकी बीवी बोलेगी ए जी चूड़ी लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? चूड़ी। तो मानिए आप काम के वजह से चूड़ी लाना भूल गए। कौन सा चूड़ी बोली थी लाने? काला चूड़ी। और आप काला चूड़ी लाना भूल गए तो आपकी पत्नी पहले आपको थापर मारेगी। आपकी बीवी पहले आपको क्या मारेगी? थापर। फिर थापर खा के आपका गाल हो जाएगा लाल, इसीलिए हो जाएगा बीबी मारी थापर। बीबी के कारण गाल हुआ लाल। तो कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? बीके थापर और बीबी लाल। बीबी लाल और बीके थापर। ऐसे भी याद रखिए, जब आप चूड़ी भूल जाइएगा तो बीबी लाल हो जाएगी और गुस्से में आके भक थापर मारेगी, तो हो जाएगा बीके थापर। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? तो कालीबंगा के खोजकर्ता हैं बीबी लाल और बीके थापर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक।
तो शादी के बाद चूड़ी नहीं भूलना है, नहीं तो बीबी लाल हो जाएगी, फिर बीके थापर मार देगी आपको, तो फिर थापर खा के बहुत बुरा लगेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि कालीबंगा से मिलने वाला साक्ष्य, कालीबंगा से मिलने वाला साक्ष्य, यहाँ किस किस चीज का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा में किस किस चीज का साक्ष्य मिला है। तो पहला ही साक्ष्य मिला है यहाँ काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां का साक्ष्य कहां से मिला प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा, जिसका अर्थ ही होता है काली चूड़ियां, तो वहां काला चूड़ी मिलवे करेगा। तो कालीबंगा से क्या मिला है, काली रंग की चूड़ियां का प्रमाण मिला है, काली चूड़ियां का प्रमाण मिला है। और क्या मिला है, और मिला है प्यारे विद्यार्थियों जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत का भी प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का भी प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से। अब बताइए उस समय तो खेत जुता होगा, तो ट्रैक्टर नहीं है ना होगा जी, कि ट्रैक्टर चला दिए खेत जोत दिए, तो उस समय का लोग हल से खेत जोतता था, तो हल का भी प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से। हल का प्रमाण कहां से मिला है, कालीबंगा से। और क्या मिला है, अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है, अग्नि कुंड का साक्ष्य। किस चीज का साक्ष्य मिला है, अग्नि कुंड का साक्ष्य, जिसमें हवन करते हैं। अग्नि कुंड का साक्ष्य याद रखिएगा आपको, अग्नि कुंड का साक्ष्य हड़प्पा में भी, सॉरी मोहनजोदड़ो में भी मिला है, और अग्नि कुंड का साक्ष्य यहाँ कालीबंगा में भी मिला है। तो हो बस इतना ही है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान भारत में। खोजकर्ता बीबी लाल बीके थापर। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। यहां से साक्ष्य मिला है काली चूड़ियां का। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, ये भी आई है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, कालीबंगा में। हल का प्रमाण कहाँ मिला है, कालीबंगा में। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला है, कालीबंगा में। एक सवाल इसी से मिलता जुलता आएगा कि एक और स्थल है पीलीबंगा। क्या नाम है, पीलीबंगा। पीलीबंगा का प्रमाण कहां से मिला है, तो राजस्थान भारत में। पीलीबंगा नामक स्थल कहाँ है, तो पीलीबंगा नामक स्थल प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान भारत में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कालीबंगा के बारे में देखिए क्या लिखल है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। इसके खोजकर्ता बीबी लाल, चूड़ी भूल गए तो बीबी लाल हो गई, और भक से थापर मार दी, तो बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है, बीबी लाल और बीके थापर। यह घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में बसा है। पीलीबंगा भी कहाँ है, राजस्थान में है। पीलीबंगा भी कहाँ है, राजस्थान में है। यहाँ देखिए, यहाँ और कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, काले रंग की चूड़ियां का प्रमाण, जुता हुआ खेत, अग्निकुंड, हल का प्रमाण मिला है। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य भी है से मिलता है। चलिए अब पढ़ते हैं एक नया स्थल, और नए स्थल का नाम है प्यारे विद्यार्थियों रोपर। रोपर, रोपर पहले भी बताए हैं रोपर के बारे में। अब एक सेकंड याद कीजिए रोपर के बारे में आपको क्या बताए हैं, रोपर किस राज्य में है। तो हम थोड़ा सा पानी पी के आते हैं। रोपर के बारे में, किसके बारे में, रोपर के बारे में। रोपर के बारे में दो बात तो आप जानबे करते हैं। दो गो बात कौन कौन जानते हैं पहले ही बताते हैं। रोपर, रोपर स्थित कहाँ है, रोपर स्थित है पंजाब। रोपर स्थित कहाँ है, पंजाब भारत। रोपर स्थित कहाँ है, पंजाब भारत। किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है, सतलज नदी के किनारे बसा है। रोपर किस नदी के किनारे है प्यारे विद्यार्थियों, तो रोपर सतलज नदी के किनारे है। रोपर किस नदी के किनारे है, रोपर सतलज नदी के किनारे है।
रोपर का खोज, रोपर का खोज, इसका खोज हुआ था 1953 ईस्वी में। रोपर का खोज कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। और इसको खोजने वाले व्यक्ति, इसको खोजने वाले व्यक्ति मतलब इसके जो खोज करता है, खोजकर्ता, इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। रोपर के खोजकर्ता कौन है? तो रोपर के खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज कब हुआ था? तो रोपर का खोज हुआ था 1953 ईस्वी में। रोपर का खोज कब हुआ? तो रोपर का खोज हुआ 1953 ईस्वी में। कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी के किनारे? सतलज नदी। कहाँ स्थित है? पंजाब के भारत में स्थित है। यहां से मिलने वाला साक्ष्य का बात करते हैं तो 2-3 गो पॉइंट याद रखिएगा, इसमें से एक वो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहां से साक्ष्य क्या प्राप्त होता है? तो रोपर से हमको साक्ष्य प्राप्त होता है मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहां से मिलता है? रोपर से। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहां से मिलता है? रोपर से। शवों के साथ, शवों के साथ, शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। कुत्तों के साथ, शवों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य। और क्या मिलता है? और मिलता है तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी। चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं। रोपर में जो है, जब रोपर का खुदाई कर रहे थे यज्ञदत्त शर्मा 1953 ईस्वी में, तो वो देखते हैं क्या कि अंदर से कंकाल निकल रहा है आदमी का। तो चलिए नॉर्मल बात है, कंकाल निकलेगा ही, जब दफनाया जाएगा तो कंकाल तो होबे करेगा। मगर एक विचित्र बात क्या था कि कंकाल के साथ एक और कंकाल रखा हुआ था, परंतु वो किसी इंसान का कंकाल नहीं था, वो था कुत्ता का कंकाल। तो इसीलिए बोला जाता है कि रोपर में कुत्ते के साथ में या आदमी के साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता होगा। उस समय पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कौन था? कुत्ता। तो लोग कुत्ता का प्रिय होता है, तो उस समय का लोग का धारणा क्या होता होगा कि इसके साथ हम कुत्ता को दफना देते हैं, ऊपर जाके भी ये कुत्ता के साथ खेलेगा, प्रिय चीज होगा कुत्ता उसका। तो कुत्ते के साथ शवों को दफनाने का साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है रोपर से। और क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की कुल्हाड़ी। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, उसमें से ये पॉइंट भी आई है। शवों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां प्राप्त हुआ है? रोपर में प्राप्त हुआ है। चलिए देखिए, रोपर सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। रोपर कहां स्थित है? सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। 1953 ईस्वी। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ, तांबे का कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते का शव, मानव के साथ कुत्ते का शव भी प्राप्त हुआ है। अगला जो स्थल पढ़ेंगे वो स्थल है प्यारे विद्यार्थियों राखी गढ़ी। अगला स्थल का क्या नाम है? राखी गढ़ी। अगले स्थल का नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बारे में भी हम आधा से ज्यादा बात जानबे करते हैं। पहला बात क्या जानते हैं बताइए जल्दी। राखी गढ़ी के बारे में पहला बात हमको पता है कि सर राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में भारत। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा भारत में है।
किस नदी के किनारे है? तो राखी गढ़ी जो है ये घग्घर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? तो राखी गढ़ी सर घग्घर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। हरियाणा कहाँ है? भारत में। और राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? तो घग्घर नदी के किनारे। और इसका जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता राखी गढ़ी के जो खोजकर्ता हैं वो है सूरजभान। राखी गढ़ी के खोजकर्ता कौन है? तो राखी गढ़ी के खोजकर्ता है सूरजभान। राखी गढ़ी के खोजकर्ता कौन है? तो राखी गढ़ी के खोजकर्ता है सूरजभान। अब इसके विशेषता का बात करते हैं। विशेषता इसका विशेषता क्या है? पहले आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता 3 देश में, पाकिस्तान में, भारत में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो ये राखी गढ़ी का विशेषता क्या है कि राखी गढ़ी भारत में ध्यान दीजिएगा इसको, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का, यहीं पे एक और पॉइंट लिख देते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ये बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर या स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल या शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। परंतु भारत में जितना भी शहर का खोज हुआ है उसमें से सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी है। सबसे बड़ा कौन है प्यारे विद्यार्थियों? सबसे बड़ा है राखी गढ़ी। यहां से एक साक्ष्य याद रखना है। क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यहां से प्राप्त हुआ है मिट्टी का हल बना हुआ प्राप्त हुआ है। बस यही याद रखना है। मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ? तो मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे बसा है? तो राखी गढ़ी घग्घर नदी के किनारे। राखी गढ़ी का खोज कौन किए? तो सूरजभान किए थे। राखी गढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी में एक चीज मिलता है, मिट्टी का हल। चलिए, राखी गढ़ी घग्घर नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता सूरजभान है। राखी गढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे बड़ा है। चलिए अगला पढ़ते हैं। मिस्टेक हो गया क्या चीज? देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राखी गढ़ी से मिट्टी का हल नहीं प्राप्त हुआ है, मिस्टेक से हो गया। इसको ठीक कर लीजिएगा। मिट्टी का हल राखी गढ़ी से नहीं, बनावली से मिला है। मिट्टी का हल राखी गढ़ी से नहीं मिलके बनावली से मिला है। चलिए अगला स्थल पढ़ते हैं हम लोग, बनावली। अगला स्थल का क्या नाम है? अगला स्थल का नाम है प्यारे विद्यार्थियों बनावली। बनावली। अगले स्थल का क्या नाम है? अगले स्थल का नाम है बनावली। बनावली के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए बनावली, बनावली जो है ये स्थित है हरियाणा में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ है? भारत में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ है? भारत में। और ये जो बनावली है ये रंगोई नदी, ठीक है, बनावली जो है ये रंगोई नदी के तट पर स्थित है। कौन से नदी के तट पर? तो रंगोई नदी। याद रखिएगा, बनावली किस नदी के तट पर बसा है? तो बनावली रंगोई नदी के तट पर बसा है। इसके खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता, बनावली के खोजकर्ता कौन है? रविंदर सिंह, रविंदर सिंह बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट। बनावली के खोजकर्ता कौन है? तो बनावली के खोजकर्ता है रविंदर सिंह बिष्ट। कि बनावली किस नदी के तट पर है? तो रंगोई नदी के तट पर है। कहाँ है? हरियाणा, भारत में है। यहां से मिलने वाला साक्ष्य का बात करते हैं। मिलने वाला साक्ष्य, यहां से किस किस चीज का साक्ष्य मिला है? एक तो साक्ष्य मिला है मिट्टी के हल का, मिट्टी का हल। बनावली से किस चीज का साक्ष्य मिला है? मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। बनावली से किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। और यहां हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित सभ्यता था। यहां जो नालियां होती थी वो ढकी होती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की नालियां क्या थी? ढकी हुई थी। परंतु यहां का नाली खुला था। नाली क्या था? खुला था। सड़क टेढ़ा मेढ़ा था, सड़क टेढ़ा, नाली खुला था, सड़क टेढ़ा मेढ़ा था, टेढ़ा मेढ़ा था। यहाँ जल निकासी का, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का बहुत अच्छा प्रणाली था। एकदम सब जगह नाला, मेन नाला में जुड़ा हुआ था। पानी सीधा शहर के बाहर निकल जाता था। वैसा व्यवस्था आपको अभी भी देखने को नहीं मिलेगा, तब का लोग वैसा व्यवस्था रखता था। और वहां की सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ताकि जब हवा बहता था ना, सड़क अपने आप साफ हो जाता था, ठीक है। परंतु ये जो बनावली में है, यहाँ पे ना तो नाली ढका हुआ मिला है, एकदम खुला नाली था, सड़क भी यहाँ टेढ़ा मेढ़ा था। यहाँ पे एक प्रमाण मिला है एक वस्तु का, जिसको बोलते हैं मिट्टी का हल। मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है हमको प्यारे विद्यार्थियों बनावली से। चलिए बनावली के बारे में पढ़ लिया जाए। यह स्थल रंगोई नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता रविंदर सिंह बिष्ट हैं। यहां से प्राप्त साक्ष्य मिट्टी का हल, नाली ढका हुआ था और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। नाली ढका हुआ था और सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट स्थल के बारे में जानते हैं। चलिए थोड़ा सा और है, एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है लोथल। स्थल का क्या नाम है? स्थल का नाम है प्यारे विद्यार्थियों लोथल। स्थल का नाम है लोथल। देखिए लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। यहां से व्यापार होता था। लोथल से क्या होता था? व्यापार। लोथल एक बंदरगाह वाला स्थल था और यहां से होता था व्यापार। चलिए
एक क्लास और लगेगा इसको खत्म करने मसल को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा थकान ज्यादा है, संडे का भी दिन है, तो थोड़ा सा एकदम गर्मी से देख रहे पसीना तर तर बह रहा है, तो इसीलिए आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं। इतना ही रखते हैं। जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। एकदम ऐसा चैप्टर होगा क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाएगा सब कुछ। बस जो बोल रहे हैं साथ साथ बोलिए, साथ साथ पढ़िए और साथ साथ नोट कीजिए। ठीक है, जितना बोलिएगा उतना याद होगा। और लोथल से हम कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।